पहाड़ों में ठंडी का मौसम चल रहा है। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट बर्फबारी होती है भाई। सब सिलेंडर ऐसे ले आते हैं रोड में। ऊपर ऊपर देखिए इन पहाड़ियों पर जो स्नोफॉल है वो हुई है भाई। पहली बारी होगी भाई ट्रक की सवारी। हमको यहाँ पर सीमेंट उतारते उतारते हालत देखो कुछ ऐसी हो गई है। अंदर धूल धूल से लेबर लग रहे हैं आज सब के सब। बाकी आज खाने में देखो भाई यहाँ पर हरी सब्जी है, चौंसा भात। सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकलो वैसे ही मंदमेश्वर घाटी की तरफ देखो भाई पूरी बारिश लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भी बारिश लग रही थी भाई। जिस वजह से देखोगे आप लोग ना तो यहाँ देखो खेतों में नमी बनी हुई है। आज भी थोड़ा बहुत मौसम खराब था, उस वजह से बारिश हुई है भाई। और सामने आप लोग पांडवसेरा साइड देखिए, वहाँ पर भी जो बारिश है वो लगे जा रही है। साथ ही में आज जो अपना सामान का ट्रक है वो भी आने वाला है गाँव में, तो वो भी उतारना है भाई हम लोगों ने। और इधर साइड कहीं से ना काखड़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए एक और बारी, ये देखिए इधर इधर सामने इस वाले जंगल से आती रहती है भाई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन बरसते हुए पहाड़ों से। बाकी यहाँ छत से देखिए भाई पहाड़ों में हरा भरा माहौल होने लग गया। और इन वाले यहाँ पर ये गमलों में ना फूल लगाए हुए थे ये रेवली के, तो ये भी देखो भाई होने लग गए, मतलब ये पौधे होने लग गए। और इस पर देखो ये फूल की जो स्टार्टिंग की वाली कोपें होती हैं वो भी लगना शुरू हो गए हैं भाई। और एक वाले गमले पे तो यहाँ पे फूल भी लगना शुरू हो गए भाई। ये देखो, वाह। बस मौसम ऐसा ही चाहिए, बारिश जब तक सामान उतरे तब तक बारिश नहीं लगनी चाहिए भाई, क्योंकि उसमें सीमेंट भी है। और यहाँ छत में देखो साथ में यहाँ पर ये सरसों भी डाला हुआ है भाई। इस साल की मेहनत देखो आप लोग इतनी हुई अपनी। पहाड़ों में खेती में मेहनत तो बहुत होती है लेकिन होता नहीं है भाई, क्योंकि जंगली जानवर ही खा देता है आधा से ज़्यादा तो। बाकी ऊपर मंदमेश्वर के ऊपर देखिए भाई थोड़ा बहुत जो ये बर्फीली पहाड़ियाँ हैं ये भी दिखने लग गई। अभी तक पहाड़ों में ठंडी का मौसम चल रहा है। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट बर्फबारी होती है भाई। और कुछ दिन पहले आपको पता होगा केदारनाथ में भी डायरेक्ट बर्फबारी होना शुरू हो गई थी। तो ऐसा होता है पहाड़ों का मौसम, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। अभी देखिए यहाँ चरकंडी खोले से ये सिलेंडर ले जा रहा हूँ भाई मैं। ये रखना है ऊपर रोड में। और जब भी सिलेंडर वाली गाड़ी आती है तो लगभग सब सिलेंडर ऐसे ले आते हैं रोड में, फिर वहाँ से भरा हुआ सिलेंडर नीचे घर लाना है। सामान सारने में तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी अब यहाँ पर वेट करते हैं वे ट्रक का, फिर ट्रकी में बैठ करके यहाँ से ऊपर वाले मार्केट जाएंगे। बहुत ऊपर का मौसम खुला है तो ऊपर ऊपर देखिए इन पहाड़ियों पर जो स्नोफॉल है वो हुई है भाई। बाकी चलिए सिलेंडर तो जाएंगे यहाँ से उकीमठ भरने के लिए। और अभी मैं यहाँ पर वेट कर ही रहा हूँ भाई ट्रक वाले भाई का। और देखो तब तक धूप भी लग गई, थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी और अभी देखो धूप भी लग गई। फाइनली भाई अपना ट्रक भी आ गया। चलिए भाई यहाँ पर जो अपना सामान है वो भी आ गया। और ये देखो भाई एक पाइप उतर रहा है यहाँ पे, जो कि यहीं पे रखना है हम लोगों ने। चलिए अपने ट्रक वाले भाई भी पहुँचे। और आज पहली बारी होगी भाई ट्रक की सवारी, इतने बड़े ट्रक की। रोड देखो कितने डाउन लग रही है इसमें भाई साहब। ये अभी यहाँ कैलाश औरों के घर पे भी पहुँच गए। यहाँ पर से भी कुछ सामान है इसका सेलिंग का, ये भी उतारना है। चलिए कुछ सामान तो यहाँ पर उतार दिया, बाकी कुछ सामान और है भाई। चलिए भाई यहाँ ऊपर पहुँच गए। यहाँ पर है अब कैलाश का सामान। आधा घंटा हो गया होगा हमको यहाँ पर सीमेंट उतारते उतारते। हालत देखो कुछ ऐसी हो गई है। और अंदर धूल धूल से लेबर लग रहे हैं आज सब के सब। भाई साहब यहाँ देखो हमारा काकू भी आ रखा है भाई। चलो ठीक है। अपना सामान तो लगभग निकाल दिया। बाकी अब यहाँ पर कैलाश का बचा हुआ है और थोड़ा बहुत हाँ टाइल्स हैं इसकी यहाँ पे। बड़ी मुश्किल का काम है भाई ये अनलोड करने का। वही तो सोचो आप लोग, जो वो वहाँ पर वो बिहारी भाई लोग थे उन्होंने लोड किया उस गर्मी में। यहाँ तो उतनी गर्मी नहीं है इस हिसाब से। अब पूरा ये देखो बैक में जाएगा भाई सामने। चलो कैलाश का सामान भी यहाँ पर उतरा, मेरा सामान भी उतरा। जहाँ पर ये टिन बचा हुआ है, साथ में ये एंगल है। और सबसे मुश्किल काम है भाई यहाँ पर ये देखो आप लोग, ये ट्रक को वैसे में ले जाना।
पीछे पीछे में ले जाया जा रहा है भाई। और हालत देखो कुछ ऐसे हो गई, हाथों की हालत कुछ ऐसे हो गई है। ये देखो कपड़ों की हालत देखो। ये लगभग सारा सामान उतर गया भाई यहाँ रांची का जितना भी था। बाकी अब चलता हूँ भाई घर। मिलते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं। फाइनली घर में भी पहुँच गया। लगभग 2-3 घंटे का काम था भाई सारा सामान उतारने के बाद। अब खाना खाते हैं एक बारी। सारा काम निपटाने के बाद नहाना धोना भी हो गया। बाकी अब खाना खाने चलते हैं भाई। और जब हम टाइल्स उतार रहे थे थोड़ा बहुत बारिश भी हुई इस टाइम पे। बाकी मौसम भी लगभग बदला हुआ है, बारिश लग सकती है। और बाकी आज खाने में देखो भाई यहाँ पर हरी सब्जी है, चौंसा भात, और साथ में यहाँ पे देखो ये भुनी हुई मिर्च। काम के साथ अगर ऐसा खाना मिल जाए तो इसके मज़े ही कुछ अलग हैं। तो चलिए एक बारी स्वादिष्ट सा लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भूख भी लग गई अब तो काफ़ी। वक्त 6:30 हो गई। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है अब रांची जाने की। रेस्ट हो गया आज। लगभग जो काम है वो निपट गया, वो भी मतलब टाइल्स लाने का। अब इसके बाद स्टार्ट होगा भाई, मिस्त्री करने पड़ेंगे, टाइल्स लगवानी पड़ेंगी। देखते हैं कब तक ये काम होता है। ना तो है क्या। बाकी अभी देखो भाई गांव के सामने वाली धार पे आया हूँ। यहाँ से अपना गांव देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखो अपना खुला पड़ता है इस वाली जगहों पर। ठीक नीचे ये पड़ता है तरसाली खुला जो कि दीपक भाई का है। और उसके नीचे भी काफ़ी मकान है वे लोगों के यहाँ नीचे पर। जो आपको ये वाली धार दिखाई दे रही है उसके बगल में, तो उसके उस साइड हैं वो। और आज यहाँ पे देखो अकेला बैठा हुआ हूँ। अभी दोस्त लोग आने वाले हैं, वो गए हैं सामने अकतौली धार। और साथ में मौसम भी देखोगे पूरा बदला सा, बारिश लग सकती है। आजकल लगभग रेगुलर ना यहाँ पे बारिश के आसार हैं भाई। और यहाँ के कंपेयर नीचे ऋषिकेश में जो गर्मी हो रही थी क्या ही बोले, बुरी हालत हो गई थी। और आज हमें जैसे हमने सामान उतारा ना उस टाइम पे भी बुरी हालत हो रही थी, इतने पसीने आ रहे थे कि क्या ही बोले। बाकी ये लोग भी बस पहुँच ही गए। सुबह सुबह जैसे ही घर से बाहर निकलो मौसम देखो आप लोग एकदम मस्त सहर का है। मस्त से चमचमाती हुई धूप पड़ रही है। साथ में यहाँ चौक में देखिए भाई जो गेहूँ काटे होंगे वो यहाँ पर सुखाने के लिए डाले हुए हैं भाई। अब जैसे ये अच्छे ढंग से सूख जाएंगे फिर इसके बाद इनकी कुटाई होती है भाई। फिर इनसे बीज अलग किया जाता है, फिर इसको काफ़ी टाइम तक सुखाने के लिए रखा जाता है और फिर जाकर के चक्की में देना पड़ता है भाई। वैसे ही इस साइड यहाँ पर भी देखिए भाई ये धनिया काटा हुआ है और यहाँ पर ये बरामदे में सुखाने के लिए रखा हुआ है। बाकी ठीक सामने ये रही भाई मधमेश्वर घाटी और ऊपर ये बर्फीले पहाड़ बहुत गजब के दिखाई दे रहे हैं। मस्त से बर्फ़ पड़ी हुई है इन पर। जैसे यहाँ बारिश होती है वैसे ही ऊपर बर्फ़बारी हो जाती है भाई। बाकी वीडियो में आपने देखा होगा कि घर का सामान सब कुछ आ गया है। बस अब तैयारी है टाइल्स लगाने की। जैसे ही मिस्त्री मिलेंगे वैसे ही टाइल लगना शुरू हो जाएंगे भाई। देखते हैं। वैसे तो बात हुई है एक मिस्त्री से जिन्होंने हमारे ये वाली टाइल लगाई थी, मतलब जो घर की टाइल लगाई थी उनसे। तो देखते हैं कल परसों से शायद काम स्टार्ट हो जाए। आजकल लगभग चारों तरफ हरा भरा माहौल है। ठीक नीचे इन वाले खेतों में यहाँ पर देखिए भाई लोग लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे भाई। आजकल जो इन खेतों में ना खरपतवार निकल आती है इन फसल के साथ, उसकी देखिए गुड़ाई की जाती है भाई। ठीक नीचे इस वाली जगहों पे चाची और दादी लगे हुए हैं। ऊपर वाले इस वाले खेत में चाची लगी हुई है और ठीक नीचे जो ये वाला खेत है, ये वाला है भाई हमारा खेत, ये वाला, तो उसमें माँ लगी हुई थी अभी तक गुड़ाई करने पे। और वैसे ही यहाँ ऊपर छत में देखो भाई यहाँ पर भी ये गेहूँ डाले हुए हैं सुखाने के लिए। ये देखिए अभी मानसून नहीं आया है तो ठीक है, मतलब धूप लगी रहती है तो ये चीज़ें अच्छे ढंग से सूख जाती है। भाई मानसून आ जाएगा तो फिर तो धूप के लिए तरसना पड़ता है। धूप होती नहीं है, बहुत कम, कभी हफ्ते में एक बार होगी, वो भी कुछ घंटे के लिए। तो उस टाइम पे तो खाली बारिश ही होती है भाई। बाकी ये फूल देखो आप लोग, कल ही दिखाया था मैंने और आज देखो खिल गया है ये। और आज भी घर में कोई नहीं है, रोहित गया है ऊपर रांची में, वहाँ पर अब टाइल्स लगने वाली हैं। तो टाइल्स से पहले क्या होता है कि जो डस्ट है ना वो चाहिए होता है, तो उसकी व्यवस्था करने पे। बाकी पापा भी किसी काम के लिए मार्केट गए हैं और माँ खेतों में, रूबी नीचे श्रीनगर, बाकी घर में मैं रहा। अभी इस वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई है भाई, तो इस वाली वीडियो की एडिटिंग करते हैं। तो चलो भाई इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और अब इसके बाद आपको जो घर में जो काम होगा ना ऊपर, तो वो वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी कितना काम हुआ। तो लगभग 2 महीने का सोचा है मैंने कि 2 महीने में लगभग तैयार हो जाएगा।
तो देखते हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।